हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी बताया था और एनालिसिस ऑफ मिक्सचर बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिएक्शन इन सक्सेशन। रिएक्शन इन सक्सेशन है ना। इसे कुछ सवाल हम बनाएंगे। रिएक्शन इन सक्सेशन सवाल से हम समझेंगे कि कैसे टाइप के सवाल आते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, CaCO3 को बर्न किया। बर्न करने के बाद ये डिकम्पोज हुआ, ये बना आपका CaO प्लस CO2। ठीक है। और हमने फिर क्या किया, एक और रिएक्शन लिया जिसमें हम ये CO2 को यूज़ कर रहे हैं, इसी CO2 को हम यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे हमने क्या किया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और ये आपको बन के आ रहा है NaHCO3। ये बन के आ रहा है। अब क्या है, ये दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जितना CO2 यहाँ से आपका प्रोड्यूस हो रहा है वही CO2 हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आप हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 को कंप्लीटली इस रिएक्शन में कन्वर्ट, ये NaHCO3 में कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल्स ऑफ CaCO3 लगने वाला है, ये हमसे पूछ रहा है। इसका n इक्वल्स टू पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे। देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये सवाल को बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, जो इस क्वेश्चन का लिंक है ना, इस क्वेश्चन का लिंक क्या है, इस दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों ही इक्वेशन में कौन सा कंपोनेंट कॉमन है। यहाँ से CO2 उठाया और इस CO2 को हमने यहाँ रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट हम मैच करेंगे। अगर दोनों कोफिशिएंट ठीक है तो हम डायरेक्टली इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेशियो में ले लेंगे। जैसे यहाँ पे CO2 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी CO2 का कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि CaCO3 का कोफिशिएंट क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं CaCO3, फिर लिखते हैं Na2CO3, कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, दोनों ही इक्वेशन में। जब ये दोनों कॉमन हो जाए तो ठीक है। उसके बाद अब हम इसका 0.1 मोल और इसका x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू आपका आ गया कितना, 0.1 मोल। और अगर ये क्वेश्चन ग्राम में आपसे पूछे कितने ग्राम ऑफ CaCO3 लगेंगे, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए। 0.1 इंटू इसका फार्मूला वेट कितना होता है, 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 डेट इज 100 है ना। तो ये आपका इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने 100 ले लिया, डेट इज 10 ग्राम हो जाएगा। अगर ग्राम में क्वेश्चन कह रहा है तो ये आपका सवाल था, हमने इसको बनाया। और भी सवाल देखते हैं, देखिए एक दूसरा सवाल देखते हैं। आइए सेकंड सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि हमने क्या किया है, CaS2 को कम्प्लीटली बर्न किया है। बर्न करने के बाद ये बन गया आपका CO2 प्लस SO2। ठीक है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है आपका। लेकिन ये जो ऑक्सीजन आया है CS2 को बर्न करने के लिए, वो आया है कहाँ से, Na2O2 से। Na2O2 को हमने क्या किया है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है। तो ये Na2O2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें मिलेगा NaOH प्लस O2। तो ये इस तरीके से आपको ये मिला है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि इसके 325 ग्राम ऑफ Na2O2 से, है ना, कितना इसका वेट लगेगा। वेट में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसका कितना ग्राम में आंसर आपको देना है, कितना ग्राम लगेगा। तो पहले तो हमें फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे बनाती है सवाल। इन दोनों का जो लिंक है ना, इन दोनों का जो लिंक है वो लिंक हम लेंगे दोनों के बीच का। दोनों का लिंक कौन सा है,
वो है आपका O2। यहाँ O2 जनरेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ जो है O2 आपका जो है वो कंज्यूम हो रहा है, दोनों में कॉमन O2 है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या दोनों में O2 का कोफिशिएंट सेम है। क्वेश्चन करिए अपने आप से कि जो पहले तो लिंक पता करेंगे, पहला बात कि कौन सा कॉमन है, कौन सा लिंक है, लिंक कौन सा है। दूसरा, क्या दोनों का कोफिशिएंट सेम है ना, नहीं सेम है, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 1 है। तो क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, इंटू 3 एंड इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 6Na2O2 प्लस 6H2O गिव्स 12NaOH प्लस 3O2। अब देखें आप, और यहाँ पर अब इसको लिखे, पहले वाले को भी लिख देता मैं यहाँ पे, CaH2 प्लस 3O2 गिव्स CO2 प्लस 2SO2। अब देखिए अब क्या हुआ है यहाँ पर कि अब ये दोनों हो गए हैं बराबर, है ना, दोनों जो हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं आपके। देखिए ये और ये बराबर हो गए हैं। अब हमें जो हमें इक्वेट करना है, जो जिसके बीच का रिलेशन हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे। हमें रिलेशन चाहिए किसके बीच का, इसके बीच का और ये इसके बीच का, ठीक है। और ये जो रिलेशन है आपका ये 1:6 का है, तो हम लिखेंगे क्या, Na2O2 और CH2, ये 6 इंटू आपका हो जाएगा कितना, 23 इंटू 2 प्लस 32, और यहाँ पे 1 इंटू, चूँकि एक ही है इसका 6:1 था, यहाँ मैं लिखता हूँ 6:1 मोलर रेशियो था, उसको हमने ग्राम रेशियो में निकाला है, ग्राम रेशियो में। सो 1 इंटू 12 प्लस 64। ये जब ये दोनों को मैं सॉल्व करूं तो ये आपका आएगा कितना, ये आने वाला है 76 और ये आने वाला है आपका कितना, 468, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ कितना लिए, 325 लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें x का वैल्यू मिलेगा और वो आएगा आपका 52.7 ग्राम ऑफ CH2। ये आंसर होगा आपका। इस तरीके से हम बनाते हैं। और भी एक सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए एक सवाल और देखते हैं। ये देखिए क्या है ये सवाल। ये सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन को हमने जनरेट किया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि पहला एक इक्वेशन है जहाँ Mg के साथ हमने क्या किया है, H2O गैस का रिएक्शन, स्टीम का रिएक्शन कराया है और ये बन गया है आपका MgO प्लस H2, है ना। अब इस H2 को हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, O2 के साथ, और ये बना H2O, है ना, 2H2O। और फिर एक्चुअली ये O2 आ रहा है आपका कहाँ से, KClO3 को हमने क्या कराया है ना, बर्न किया है, डिकम्पोज किया, और ये बनेगा आपका KCl प्लस 3O2, ठीक है, ये बन गया है। अब देखो आप यहाँ कह रहा है वो आपसे कि अगर हम इसका इतना ग्राम लें तो ऑक्सीजन कंप्लीटली हमें कितना Mg हमें चाहिए, ये कंप्लीट रिएक्शंस होने के लिए, सभी के लिए, कि हमारा वाटर भी बन जाए एग्जैक्टली जितना यहाँ से H2 बने आपका, ठीक है, यहाँ से H2 जितना प्रोड्यूस हो और यहाँ से ऑक्सीजन जितना प्रोड्यूस हो, और ये दोनों रिएक्शन करके आपके कंप्लीटली क्या हो जाए, वाटर बना दे, है ना। तो उसके लिए हमें 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 के लिए Mg कितना लगेगा, तो ये भी आपका रिएक्शन इन सक्सेशन है। और ऐसे रिएक्शंस के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले लिंक ढूंढते हैं। तो पहले लिंक ढूंढो आप, आइए यहाँ चूंकि हमारा वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों में लिंक निकालेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन दोनों में लिंक निकालते हैं। तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, वो इधर जा रहा है, इसके साथ ये रिएक्शन में यूज़ हो रहा है। तो अब ये दोनों में कॉमन ऑक्सीजन है, तो हम कोफिशिएंट देखेंगे ऑक्सीजन का, यहाँ 3 है, यहाँ कितने 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन के आया आपका क्या
6H2O प्लस 3O2 गिव्स 6H2O, और यहाँ ये आपका हुआ KClO3, है ना, KClO3 यहाँ लीजिए 2, ठीक है, 2KCl प्लस 3O2। अब ये दोनों जो हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब जो हमारा ये ख़त्म हो चुका है, अब हमें क्या करना है कि ये 6 यहाँ हाइड्रोजन का 6 और वो ऊपर भी हाइड्रोजन का 6 चाहिए, हमें सेम करना है ना। तो अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, सो Mg6 प्लस 6H2O गिव्स 6MgO प्लस 6H2O। अब देखिए ये भी क्या हो चुका है आपका कि कॉमन हो चुका है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों के बीच रिलेशन चाहिए अपने को, तो देखिए क्या है, क्या मोलर रेशियो है, तो लिखते हैं KClO3 और Mg कितने का 2:6 का, इसको मास में कन्वर्ट करते हैं तो ये इंटू हो जाएगा 122.5 और यहाँ हम लिखेंगे कितना 24, और इसका वैल्यू दे के रखा है आपको कितना 24.5, ये x है। अभी यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू आपका आएगा कितना 14.4 ग्राम ऑफ Mg। तो ये आपका आया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए, जिनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बता देता हूँ। क्या करो आप 2 इंटू 122.5 इंटू x, है ना, इज इक्वल्स टू आपके 6 इंटू 24 इंटू 24.5। यहाँ से अब x कॉमन लेके इधर 6 इंटू 24 इंटू 24.5 अपॉन 2 इंटू 122.5, ये हुआ आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आज देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से हम रिएक्शन इन सक्सेशन का सवाल बनाते हैं। तो आगे के क्लासेस में मैं आपको इडोमेट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है, और इडोमेट्री मैं आपको बताऊँगा कि इडोमेट्री के सवाल कैसे बनाते हैं, है ना। तो आज के इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।